दुनिया भर में AWS के ऊपर चर्चा चल रही है एंड मेरी एक वीडियो देखने के बाद तुमको क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि इसमें क्या और कैसे हुआ था, भले ही तुमको AWS के बारे में कुछ पता ना हो। सो AWS US ईस्ट वन रीजन, ये रीजन कल डाउन हो गया था एंड इसकी वजह से ये सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउन हो गए थे। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, सो AWS के बारे में पहले देखते हो। ये इसके अंदर इंटरनली कुछ सर्विसेज होती है, डायरेक्टरी सर्विस, लैम्बडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको माइक्रो सर्विसेज की तरह मान लो। सो मान लो कि तुमने किसी कॉमर्स वेबसाइट पे से कुछ ऑर्डर किया। सो ऑर्डर करने के बाद बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस चलता है। सो मान लो इस लैम्बडा सर्विस को इस SQS से कनेक्ट करना है, बट ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। इस लैम्बडा को कुछ डेटा चाहिए होगा उससे कनेक्ट करने के लिए। तो लैम्बडा सर्विस सबसे पहले डिस्कवरी सर्विस को बोलेगा कि भाई मेरे को SQS से कनेक्ट करना है, मेरे को डेटा दे दो। डिस्कवरी सर्विस क्या करेगा, DynamoDB पे आएगा जो कि अमेजोन का डेटाबेस है एंड उसको बोलेगा कि भाई मेरे को SQS की डिटेल्स चाहिए। एंड यहाँ से ये हो के SQS की जो भी डिटेल्स है कनेक्ट करने के लिए वो मिल जाएगी, राइट। एंड ये डिटेल्स मिलने के बाद इनका कनेक्शन बन जाएगा, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। बट जो आउटरीच हुआ था उसमें क्या हुआ था, इस डायरेक्टरी सर्विस और इस डेटाबेस के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट गया था। एंड इसी वजह से किसी भी माइक्रो सर्विस को अगर कम्युनिकेशन करना होता तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए डिटेल्स चाहिए एंड वो डिटेल्स ही नहीं मिल पा रही थी क्योंकि यहाँ से कनेक्शन टूट गया था। सो इसी की वजह से EC2 फेल हो गया, लैम्बडा टाइम आउट होते जा रहे थे, क्यूज जैम होती जा रही थी एंड इसी को सॉल्व किया DNS के थ्रू। सो ये एक्चुअली होता क्या है, सो इस लैम्बडा को अगर SQS से कनेक्ट करना है तो सिर्फ जो DynamoDB से डेटा आता है वो इनफ नहीं है। मतलब इसको अगर जैसे कनेक्ट करना है डायरेक्टरी सर्विस के थ्रू, सबसे पहले ये डेटा आएगा, तो ये डेटा इनफ नहीं है आपस में कनेक्ट करने के लिए। ये डेटा लैम्बडा से भेजा जाता है DNS पे। अब DNS क्या है, DNS को एक फ़ोन बुक मान लो जिसके अंदर नाम और IP स्टोर होते हैं। अब यहाँ क्यों स्टोर होते हैं, क्योंकि IPs डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सर्वर्स की वजह से, सर्वर्स कम ज़्यादा होते हैं लोड की वजह से, तो यहाँ पे वो डायनामिकली स्टोर्ड होते हैं, राइट। सो जैसे ही ये यहाँ से IP उठा के लैम्बडा को देता है, IP मिलते साथ वो आपस में कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो अमेजोन इंजीनियर्स ने इसको कैसे सॉल्व किया, ये जो मैपिंग थी ना नाम और उनके IP की, इसको रिफ्रेश किया। जो ओल्ड मैपिंग्स थी उसको रिफ्रेश किया, कैशे में जो भी था उसको निकाल दिया। उसके बाद कनेक्शंस को रिबिल्ड किया, मतलब अगर IPs अगर कुछ चेंज हो गए तो नए IPs को डाल दिया जिससे कि कनेक्शन फिर से रिफ्रेश हो गया। एंड जो भी हेल्दी सर्वर्स थे ना उनकी तरफ ये रिक्वेस्ट को राउट कर दिया, जिसकी वजह से ये सिस्टम जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाया। सो इससे हमको क्या सीखने मिलता है, सिस्टम कितना भी बड़ा हो, फेलियर्स उसी का पार्ट है एंड इन फेलियर्स को तुम कैसे हैंडल करते हो उसके ऊपर तुम्हारा सिस्टम डिपेंड करता है। सो कमबैक हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। आज के लिए इतना ही।